प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि लॉगिन रिक्वेस्ट होती है, जेडब्ल्यूटी टोकन बनता है, ऑथराइजेशन मैनेजर ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, उससे यूजर निकाल के जेडब्ल्यूटी टोकन बनता है और क्लाइंट को वापस जाता है। और फर्दर सिक्योर्ड रिक्वेस्ट में फिर हमारी रिक्वेस्ट वापस आती है और क्लाइंट अब जो रिक्वेस्ट भेजता है उस रिक्वेस्ट में ही उसके हेडर में, ऑथराइजेशन हेडर में टोकन होता है, ठीक है, बेयरर टोकन। तो वो टोकन होता है और वो टोकन फिर हम वैलिडेट करते हैं, ठीक है। वो टोकन वैलिडेट करते हैं और फिर उस एपीआई को चलने देते हैं, ठीक है। वो ऑथेंटिकेटेड हो जाती है। अगर आपका टोकन वैलिडेट है तो आप उस एपीआई को जो जिसको आप हिट कर रहे हो, आप जा सकते हो उस एपीआई पे, ठीक है। तो अब ये वैलिडेशन कैसे होता है वो मैं दिखाता हूँ कि वैलिडेशन कैसे होता है, ठीक है। तो वैलिडेशन ये था क्रिएशन और ये है वैलिडेशन, ठीक है। तो वैलिडेशन कैसे होता है, हमारे पास टोकन आया, ठीक है। तो टोकन क्या है, जो हमने बनाया टोकन वो ए डॉट बी डॉट सी था, ठीक है। ए बी हमारा हेडर और पेलोड, ठीक है, एल्गोरिदम और यूजर का हर चीज उसमें, ठीक है। अ, तो ये चीज आई और एक सिग्नेचर आया, तो हम इन तीनों को हमने पहले अलग किया, ठीक है। तो एनकोडेड सिग्नेचर को एकदम अलग रखा, ठीक है। स्प्लिट किया बाय डॉट, तो एनकोडेड हेडर और एनकोडेड पेलोड को फिर से कॉन्कैटिनेट किया विद डॉट, ठीक है। और फिर हमारे पास सर्वर के पास, क्योंकि ये रिक्वेस्ट लेके क्लाइंट सर्वर के पास ही आएगा, सर्वर के पास सीक्रेट की होगी। इस सीक्रेट की से और इन दोनों चीज़ों से, जैसे हम सिग्नेचर बनाते थे, ठीक है, क्रिएशन ऑफ जेबूटी के टाइम पे, वैसे ही हम फिर से सिग्नेचर बनाएंगे। सिग्नेचर बन गया और ये सिग्नेचर जो हमारा रिक्वेस्ट के साथ आया था जिस टोकन के साथ, उसको हम पहले ही अलग कर दिया था। इन दोनों को हम मैच कर लेते हैं। अगर मैच हो गया तो वेल एंड गुड, आप आगे जा सकते हो। अदरवाइज इनवैलिड हो जाता है और इसको हम कैच कर लेते हैं जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन को, ठीक है। तो ये होता है। तो इस तरीके से वैलिडेशन होता है हमारे जेडब्ल्यूटी टोकन का। अब ये हम करते कैसे हैं कोड में, वो देखने से पहले एक ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये एक बार देखते हैं। तो होता क्या है, हमने हमेशा देखा है ये चीज़ कि क्लाइंट से एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है टॉमकैट पे, फिर टॉमकैट के पास से रिक्वेस्ट जाती है डिस्पैचर सर्वलेट पे, सर्वलेट कंटेनर टॉमकैट है, डिस्पैचर सर्वलेट पे जाती है। डिस्पैचर सर्वलेट दो ऑब्जेक्ट बनाता है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये दोनों ऑब्जेक्ट यहीं बन जाते हैं। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट में वही होता है, हमारे हेडर्स होते हैं, टोकन भी इसी में रहता है, ठीक है। रिक्वेस्ट में हेडर्स रहते हैं, पेलोड रहता है, बहुत चीज़ें रहती हैं, ठीक है। उसके बाद एक डिस्पैच सर्वलेट हैंडलर मैपिंग यूज़ करता है और अप्रोप्रिएट कंट्रोलर तक ले जाता है, अप्रोप्रिएट मैपिंग करता है, गेट मैपिंग पुट मैपिंग जो भी है। और गेट मैपिंग पुट मैपिंग कंट्रोलर काय पे करता है, मॉडल पे करता है आफ्टर वैलिडेशन ऑफ कोर्स, ठीक है। और बिजनेस लॉजिक चलाता है मॉडल पे, और जो भी चीज़ें चेंज होती है उसका एच मैसेज कन्वर्टर जो है, एच एस आर, सबसे पहले तो एच टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को फिल किया जाता है और फिर एच टी पी मैसेज कन्वर्टर उसको जिस भी फॉर्म में हमें चाहिए, एक्सएमएल या जेसन, कन्वर्ट करता है, जेसन में कन्वर्ट करता है जैक्सन, और फिर एचएसआर जो है वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया जाता है टॉमकैट को, जो कि हमारे क्लाइंट को दिखता है, ठीक है। ये होता है। लेकिन हमने देखा एच टी पी टॉमकैट और डिस्पैचर सर्वलेट के बीच में, इन दोनों के बीच में ये पूरा महाभारत है जो ये हम देख रहे हैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है, अगेन वही चीज़ कि टॉमकैट को स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन बीन डायरेक्टली नहीं दिखती है, तो ये एक डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी बनाता है जिसके अंदर फिल्टर चेन प्रॉक्सी बीन होती है जो कि कनेक्ट करती है सिक्योरिटी फिल्टर चेन बीन को, ठीक है। सिक्योरिटी फिल्टर चेन बीन बाय डिफॉल्ट जब लगती है तो हर एंड पॉइंट को ऑथेंटिकेट कर देती है। और इन सब में क्या क्या होता है, ये सारे फिल्टर्स होते हैं, सी ओ आर एस, सी एस आर एफ, लॉग आउट, यूजर नेम, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन और बाकी सब, ठीक है। ये सारे होते हैं, ठीक है। ये सारी फिल्टर चेन में ये सारे फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इनको थोड़ी देर परे रख के, और सिक्योरिटी फिल्टर चेन बीन बनती कैसी है, वो ऑटो कॉन्फिग क्लास से बनती है, सिक्योरिटी फिल्टर ऑटो कॉन्फिग क्लास। वो जो क्योंकि हम डिपेंडेंसीज डालते हैं, स्टार्टर सिक्योरिटी डिपेंडेंसी डालते हैं पॉमडोट एक्सएल में, और फिर मेवन इस डिपेंडेंसी को डाउनलोड करके जार बनाती है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी में रखती है, और एक्सटर्नल लाइब्रेरी में जो भी ऑटो कॉन्फिग इंपोर्ट में जो क्लास होती हैं उनकी बीन्स बनाते हैं हमारे स्प्रिंग और आईओसी कंटेनर को पॉपुलेट करती है, और इस तरीके से ये बीन बनती है। दैट इज़ फाइन। इन सबको परे रख के हम इधर आते हैं अब क्लाइंट के पास। क्लाइंट एक नॉन सिक्योर, मतलब साइन अप और लॉग इन, ये दोनों नॉन सिक्योर्ड एपीआईज होती हैं, ठीक है, ये ऑथेंटिकेटेड नहीं होती है, तो इसको हम परमिट ऑल में रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो क्लाइंट जब लॉग इन करेगा, ठीक है, एनी रिक्वेस्ट परमिट करते हैं हम, तो इसमें आता है ना, बाकी सबको रिक्वेस्ट मैसेज से हम जो भी है कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, हैज रूल कुछ भी कर सकते हैं। तो जो लास्ट में जो एनी रिक्वेस्ट डॉट परमिट ऑल हम लिखते हैं, आपने देखा भी होगा हमारे इसमें,
एक मिनट, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में अब देखोगे सारे रिक्वेस्ट मैचेस में हमने चीज़ें लगाई, परमिट किया, ऑथेंटिकेट करा, हैज रोल करा, लेकिन आखिरी में एनी रिक्वेस्ट परमिट ऑल, तो लॉगिन और साइन अप इसमें आ जाता है। ठीक है, अगेन गोइंग हियर, तो क्लाइंट क्या करता है, सबसे पहले लॉगिन एपीआई पे जाएगा। लॉगिन में वो क्या करेगा, लॉगिन में वो सबसे पहले, सॉरी इससे भी पहले साइन अप होता है। साइन अप में वो क्या करेगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा कहाँ पे, हमारे डीबी में। ठीक है, यूजर नेम हो सकता है या फिर ईमेल हो सकता है, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेगा हमारे डीबी में। डीबी में सेट होगा और वो डीबी में पासवर्ड हैश्ड होगा। ठीक है, हम बिगेट पासवर्ड इनपुटर यूज करते हैं, उसके लिए हम देखेंगे कोड में। अगली नॉन सिक्योर एपीआई जो है वो हिट करेगा, वो करेगा लॉगिन। जैसे हम अमेजोन चलाते हैं वैसे ही समझना। ठीक है, पहले हम साइन अप करते हैं फिर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करा, लॉगिन जैसे ही करते हैं हम ईमेल आईडी और पासवर्ड से करा, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर हिट होता है। हर फिल्टर के पीछे ये चीज़ें चलती। ऑथेंटिकेशन मैनेजर हिट हुआ। ऑथेंटिकेशन मैनेजर का वही फ्लो होता है, बार बार दोहराऊंगा नहीं अपना, प्रोवाइडर मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर यूजर डिटेल इंटरफेस लोड करता है यूजर को, यूजर डिटेल से और यूजर एंटिटी से। ठीक है, और जब ये रिटर्न करते हैं तो ये क्या रिटर्न करते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। इसी ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट से हम अपना यूजर फेच करते हैं, और जैसे ही हमारा यूजर फेच हो गया तो हम हमारा मतलब पेलोड आ गया जेडब्ल्यूटी का, तो हम जेडब्ल्यूटी सर्विस क्रिएट टोकन कॉल करते हैं। और यहाँ पे क्रिएट टोकन बनता है कैसे, जो फ्लो चार्ट मैंने बताया। ठीक है, उस तरीके से कि मतलब हमारे पास पेलोड है, हेडर हमारे पास रहता है। हेडर कैसे रहता है पता है, हम जब अभी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे जेडब्ल्यूटी की, तो जेडब्ल्यूटी की डिपेंडेंसी में ही हेडर आ जाता है। हमारे पास हेडर है, यूजर फेच कर लिया, तो पेलोड भी है। तो इन दोनों को वही कॉन्कैटिनेट करके, और सीक्रेट की हमारे सर्वर पे रह गई। ठीक है, जहाँ हम कोड कर रहे हैं बैकएंड सर्वर पे, तो इस सब से हम सिग्नेचर बनाते हैं और फिर इनको कॉन्कैटिनेट करके जेडब्ल्यूटी बन जाता है, और ये जेडब्ल्यूटी हम क्लाइंट को दे देता है। ठीक है, अगली रिक्वेस्ट आती है सिक्योर्ड, मतलब अब क्लाइंट आ गया लॉगिन करके अमेजोन पे, उसको ऑर्डर प्लेस करना है। तो ऑर्डर प्लेस करना है तो उसको सिक्योर्ड रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो उस एपीआई को स्लैश ऑर्डर या फिर स्लैश गेट ऑर्डर इन सबको हिट करेगा। तो ये सारी होती हैं सिक्योर्ड। क्यों, हमने अभी देखा सिक्योरिटी बिल्ड चेन में हमने उसको ऑथेंटिकेटर रखा हुआ है। ठीक है, या फिर हैज रोल, जो भी रखना है वो रख सकते हैं। सिक्योर रिक्वेस्ट आई, तो सिक्योर रिक्वेस्ट में हमेशा क्लाइंट के पास एक टोकन है, तो ये अपने हेडर में ऑथेंटिक ऑथराइजेशन हेडर में ये एक्सेस टोकन लेके आएगा। लेके आया टोकन, ये टोकन लेके आया, हम इसको डालते हैं कस्टम फिल्टर में। ठीक है ना, तो याद रखना जब सिक्योर रिक्वेस्ट से आता है तो ये सीधे कस्टम फिल्टर के पास जाता है टोकन लेके। ठीक है, कस्टम फिल्टर कहाँ प्लेस होता है, ये प्लेस होता है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के जस्ट ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं, ठीक है, क्यों ऊपर प्लेस होता है मैं बताता हूँ आगे। ये कस्टम फिल्टर करता क्या है वो देखो, ये एक्सटेंड करता है वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर को। ठीक है, मतलब हर फिल्टर पे वंस ये चीज़ चलनी चाहिए। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और फिल्टर चेन, ये इसके पैरामीटर होते हैं। तो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट से ये क्या निकालेगा, आपका टोकन निकाल लेगा। ठीक है ना, बेयरर ऑथराइजेशन हेडर से ये टोकन निकाल लेगा। ठीक है, और फिल्टर चेन भी है हमारे पास और रिस्पॉन्स भी। ठीक है, रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं ना, रिस्पॉन्स में हम फिल्टर चेन भी है, मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, तो होता क्या है कि एक मिनट, हाँ, हमने टोकन निकाला, टोकन से हमने यूजर आईडी फेच करी। ठीक है, टोकन से हम क्या करते हैं, उससे पहले हम पार्स करते हैं। ठीक है, जो भी टोकन आया हम पार्स करेंगे कि वैलिड है भी कि नहीं। तो जो जेडब्ल्यूटी वैलिडेशन का फ्लो चार्ट हमने देखा था वो यहाँ चलता है। ठीक है, तो जेडब्ल्यूटी सर्विस के अंदर दो मेथड होती हैं, कौन सी, एक तो क्रिएशन, जो भी फ्लो चार्ट वाली है ना वो जेडब्ल्यूटी सर्विस के अंदर होती है। ठीक है, एक तो क्रिएशन और एक वैलिडेशन। तो जेडब्ल्यूटी सर्विस के अंदर हम वैलिडेशन वाली एक मेथड लिखेंगे, वो होती है गेट यूजर आईडी। तो हम यूजर आईडी निकालते हैं, लेकिन उससे पहले पार्स भी करते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। पास करते हैं, यूजर आईडी निकालते हैं, इस यूजर आईडी को डीबी में चेक करते हैं, यूजर आईडी वैलिड है कि, मतलब वेरीफाई करते हैं कि ये है भी कि नहीं है। तो फिर इस यूजर को हम सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को आप ऐसे देख सकते हो कि एक ग्लोबल वेरिएबल, मतलब अब ये पता चल गया है पूरे अमेजोन को कि ये क्लाइंट जो है ऑथेंटिकेटेड है, और ये किसी भी ऑथेंटिकेटेड एपीआई को हिट कर सकता है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में आता है। ठीक है, और एक और चीज़ है, वो क्या, अगला हम हिट करते हैं फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर, मतलब ये कस्टम फिल्टर के अंदर ही चल रही है पूरी कोडिंग। ठीक है, फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर तक, मतलब ये चीज़ जब हो गई तो बाकी चीज़ें जो फिल्टर में हैं वो भी चलेगी। ठीक है, फिल्टर चेन में है, फिल्टर चेन में बहुत सारे फिल्टर्स हैं, सारे फिल्टर्स चलते हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, और इस फिल्टर को हम जस्ट यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के जस्ट ऊपर रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो हमने जेडब्ल्यूटी ऑथ फिल्टर कस्टम फिल्टर बनाया है, इसी नाम से बनाएंगे, उसके बाद हमने इस यूजर को सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में रख दिया। तो होगा क्या, अगला फिल्टर जब बजेगा, मतलब यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इस समय पे जो हमारे यूजर है वो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में है प्लेस्ड।
तो इस फ़िल्टर को यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को पता होगा कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो यूज़र है ये ऑथेंटिकेटेड है ऑलरेडी, तो ये फ़िल्टर चलेगा नहीं, ठीक है? तो ऐसे ही बाकी सारे फ़िल्टर्स भी रहेंगे। तो बार-बार ऑथेंटिकेशन से अच्छा हम उसको सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं उस यूज़र को, ठीक है? तो फिर बाकी फ़िल्टर्स को चलने के लिए बोल देते हैं। और जैसे ही सारे फ़िल्टर चल जाते हैं, जैसे सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन खत्म हो गई, तो फिर क्या होता है, हम यहाँ जाते हैं वापस और डिस्पैचर सर्वलेट हिट होता है। डिस्पैचर सर्वलेट से फिर वही चीज़ है, कंट्रोलर मॉडल और फिर एचटीटीपी मैसेज कन्वर्टर आपको रिस्पॉन्स देता है डॉक्यूमेंट को ना। यही चीज़ हमने यहाँ करी। तो ये चीज़ है, पूरा फ्लो है, ठीक है? इसको हम कोड में भी दिखेंगे, ठीक है? तो देखते हैं कोड में कैसे होता है ये, ठीक है? तो कोड में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जीडब्ल्यूटी सर्विस। तो ये जो हैश्ड लाइन में मैंने बनाया है ना, ये दोनों फ्लो चार्ट जो हमने देखे, जीडब्ल्यूटी वैलिडेशन और उससे पहले क्रिएशन। जीडब्ल्यूटी सर्विस में क्रिएशन होगा और वैलिडेशन होगा, और जो वैलिडेशन होगा उसमें हम यूजर आईडी फेच करते हैं वैलिडेशन करने के बाद। वैलिडेशन मतलब पार्स करने के बाद, ठीक है? तो ये दो मेथड सबसे पहले हम देखेंगे अभी कोड में, ठीक है? तो दैट विल बी सी इन द नेक्स्ट क्लास।